बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज रमज़ान डे 6 है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद कर रही हूँ 5 रमज़ान आपके बहुत खूबसूरत गए होंगे। और कुछ भी हो, लेकिन आपने कहीं से भी इल्म हासिल किया होगा जो आपके लिए मुफ़ाइद लाएगा, और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी इस इल्म का मुफ़ाइद मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आज की हदीस ऑफ द डे और दुआ ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि ये कोई मैं एक नॉर्मल टॉपिक पर वीडियो तो नहीं बना रही हूँ। इसमें हर एक पार्ट जो है एक खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है, और उसको जितना हो सकता है मैं आपको डीप तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे और आप कुछ सीखेंगे नहीं, अगर आप स्किप कर देंगे, तो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ वॉचिंग, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ लर्निंग, देयर नो बेनिफिट ऑफ शेयरिंग इट एज़ वेल। तो आप वीडियो को एंड तक देखा करें, और जितना हो सके आप उसमें से याद करने की कोशिश किया करें। आज की हदीस ऑफ द डे वो है जो हम लोग अब तक, मतलब जितने भी लोग अपने बचपन से रमज़ान रखते हुए आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़िंदगी के रमज़ानों में ये गलती ज़रूर की होगी, और शायद इसकी वजह से अल्लाह आलम कि उनकी शायद रोज़ों में या रमज़ान में दिक्कत रही हो। अगर उन्होंने ये चीज़ लाइल्मी में की है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका कोई गुनाह नहीं देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर उनको इस चीज़ का इल्म था कि ये चीज़ जो है वो गलत है, या इस चीज़ में डिफरेंस है, और वो इस चीज़ को फिर भी करते रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद, अल्लाह नोज़ बेस्ट, कि उनके उन रोज़ों को कबूल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपके सामने सही चीज़ लेकर आई जाए, और एक आपके सामने ज़ईफ़ हो यानी कि कमज़ोर हो, तो आपको ये चाहिए कि जो ऑथेंटिक है, जो सही है, आप उस पर अमल करें, बजाय ज़ईफ़ के पीछे पड़े रहने के, क्योंकि यही चीज़ आपको बचपन से सिखाई गई है, सो कॉल्ड। तो आज की हदीस ऑफ द डे है, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से दिस दुआ व्हेन ही ब्रेक्स हिज फास्ट, ज़हबा अब्तलाति वल उरूक व सब्बत अज़रू इंशाअल्लाह। यानी कि थर्स्ट हैज़ गॉन, विंड्स आर मॉइस्ट, द रिवॉर्ड इज श्योर इफ अल्लाह विल्स। यही दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार करते वक्त पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खजूर खाते थे, फिर पानी पीते थे, और उसके बाद वो दुआ पढ़ा करते थे। तो अगर आप अभी तक जो दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका तवक्कलतु अलैहि करके, अगर आप वो पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक, दैट इज़ अ वीक हदीस, दैट इज़ अ ज़ईफ़ हदीस। तो आपको ये चाहिए कि आपके सामने अगर कोई भी चीज़ ऑथेंटिक ज़िंदगी के 40 साल बाद भी अगर आपके सामने पेश की जा रही है, तो आपको चाहिए कि आप उस सही चीज़ पर अमल करें, और जितना हो सके अपनी उन कमज़ोर चीज़ों को छोड़ने की आदत डालें। तो ये दुआ आप हिफ़्ज़ करें, और इसी दुआ से कोशिश करें कि अब आप अपना रोज़ा इफ्तार करें इंशाअल्लाह ताला। और नेक्स्ट आज हमारे पास जो सुन्नत है, ये बहुत अमल करने वाली और ख़ास सुन्नत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घरों में आते वक्त या अपनी ज़िंदगी में ये गलतियाँ बहुत करते हैं। आप लोग जब भी अपने घरों में दाखिल होते हैं, इस सुन्नत पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि इस तरीके से आप अपने घर में अपने साथ साथ शैतान को लेकर नहीं आएंगे। आप अपने घर में खुद शैतान को बना देते हैं। कैसे? सहीह बुखारी 3304 से रिवायत है, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, क्लोज द डोर्स एंड से बिस्मिल्लाह, as the Satan does not open the closed door which has named by Allah's name। यानी कि स्पेशली इट इज़ फॉर द मगरिब टाइम, ये मगरिब के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या जभी भी आप घर में दाखिल होते हो, आपको ये चाहिए कि आप घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने वाली दुआ पढ़ें आप अल्हम्दुलिल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ें, और दरवाजे को बंद करें। क्योंकि आपके साथ साथ बाहर से सिल्के शैतान भी आते हैं, तो आप उनको बाहर का रास्ता बाहर ही दिखा देते हैं, और आप उनको घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। आप घर में आते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, तो आप अपने साथ साथ जिस जगह आप जा रहे हैं, चाहे वो रूम हो, डाइनिंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, बाथरूम हो, किचन हो, हॉल हो, छत हो, कुछ भी हो, you are taking the shayateen, the jinnat with you every single time. So say bismillah and close the doors, because the Satan does not open the door, does not open the closed door which has closed by the Allah। Next हमारे पास है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरत अस्माउल हुस्ना। तो आज का पहला अस्माउल हुस्ना है अल वित्र। अल वित्र, हम में से कई लोगों ने वित्र सुना होगा। वित्र का बेसिक मीन्स होता है अरबिक में ऑड नंबर्स, यानी कि अल्लाह लव ऑड नंबर्स। जो हम अपनी इशा के वक्त नमाज पढ़ते हैं उसको हम वित्र कहते हैं। और वित्र आप एक रकात से लेके 10 का द लिमिट, आप कितने भी ऑड नंबर्स पढ़ सकते हैं। मस्ट बी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन गोज ऑन। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अस्माउल हुस्ना भी अल वित्र है, और अल्लाह के लिए यहाँ पर द वन यूज होता है। अल वित्र, अल मतलब होता है वन, इट मीन्स द वन। अल मीन्स द और वित्र मीन्स वन। तो अल वित्र यानी कि द वन, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वो है जो इकलौता है, और हर वो चीज़ जो बेसिक ज़ाहिर सी बातें जो दुनिया में है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिल्कियत में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑड नंबर्स को या ऑड नंबर ऑफ वित्र्स को
बहुत पसंद करता है सुभान अल्लाह ताला। तो आप कोशिश करें कि आप ऑड नंबर्स में आप 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, 1 भी पढ़ सकते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर भी पढ़ी है। तो कोशिश करें कि सिर्फ 3 पे स्टिक ना करके आप थोड़ा बहुत चेंज करें, जैसे कि आप अल्लाह सुब्हानहू ताला को ऑड नंबर से भी खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट अस्माउल हुस्ना हमारे पास है अल-मनन, यानी कि द बेनिफिशिएंट बिस्टोअर ऑफ बाउंटीज, यानी कि बेहिसाब नेमतें देने वाला। बाज़ दफ़ा लोगों को ये लगता है कि अगर आप अल्लाह ताला से ज़्यादा मांग लेंगे, अगर आप अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं कर लेंगे, आपकी हैसियत आपकी औकात के बाहर, तो आपको लगता है कि अल्लाह ताला आपको देगा। यानी कि आप अल्लाह ताला से यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला की पावर पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज़ रियली अल्लाह कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग यू व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर और व्हाट मोर यू हैव आस्क्ड फॉर। ज़्यादातर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अल्लाह ताला से 1 दिरहम मांगा है अपने लिए, तो आप सोचते हैं अगर मैं 10 दिरहम मांगूंगा तो कहीं ज़्यादा तो नहीं मांग रहा। अल्लाह चाहता है आप उससे मांगो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जो आपको अपने खजानों में से दे सकता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपका रब है, आपको इकलौता प्रोविजन देने वाला है। अगर आप अल्लाह से 1 की जगह 10 दिरहम मांगते हैं, और क्या पता अल्लाह ताला आपको 100 दिरहम दे दे। तो ये आपको चाहिए कि आप अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की ताकत पर सवाल ना करें, शक ना करें, और अल्लाह से मांगने में कभी ना रुके। अल्लाह से जब चाहे जहाँ चाहे मांगे, क्योंकि आपको देने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू ताला है और आपसे छीनने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू ताला। नेक्स्ट अस्माउल हुस्ना है अल-मुती द गिवर, यानी कि देने वाला। तो अल्लाह ताला हर किसी को देता है और उसकी कुव्वत उसकी ज़रूरत के हिसाब से देता है। तो अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको कम दिया है, तो आप अल्लाह से मांगे, लेकिन आप किसी और के लिए सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा दिया है, चाहे वो किसी के अंदर जान देना हो, किसी में जान फूकना हो, या किसी की जान लेना भी हो, हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज़ अल्लाह ताला ही देता है। तो आप मांगे तो सिर्फ अल्लाह से मांगे, और अल्लाह के आगे किसी की वकालत, किसी की दलील, किसी के जरिया, कोई भी सोर्स ऑफ मीडियम नहीं चलता। आप सुब्हानहू ताला से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम कि आपको अल्लाह अल मलिक से मांगने के लिए किसी भी ज़रिए की, किसी के भी वसीले की, किसी के भी नाम और शौकत की ज़रूरत नहीं है, सिवाय अल्लाह सुब्हानहू ताला के खुद के अस्माउल हुस्ना के। तो इनको हिफ्ज़ करें, इनको याद करें, इनको शेयर करें लोगों के साथ, और अल्लाह से मांगे। द लास्ट वी हैव इज दुआ ऑफ द डे। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल दुआ, सच अ ब्यूटीफुल रब्बाना दुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को बहुत मुस्तकीम, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ इसको सुबहान अल्लाह पढ़ा करते थे। तो ये दुआ आप भी हिफ्ज़ करें और कोशिश करें आप अल्लाह से जितना हो सके इस दुआ के हवाले से मांगे। तो ये दुआ है, रब्बना अतना फिद दुनिया हसनतन, या अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी बेहतरीन दे, यानी कि जो दुनिया में आप रह रहे हैं, आप उसमें भी अल्लाह ताला से अपने लिए बेहतरीन तरीके के प्रोविजंस और रिज़्क या हर तरह की नेमत आप अल्लाह से बेहतरीन मांग रहे हैं। वा फिल आखिरत हसनतन, और या अल्लाह मुझे क़यामत को भी बेहतरीन देना, यानी कि आपके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे और आपको जन्नत में वो बेहतरीन चीज़ दे, आपको मग़फ़िरत अता करे, आपके गुनाहों को भूल जाए, आपके गुनाहों को माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला आपको क़यामत को भी आसानी दे, जो आपके लिए जन्नत में दाखिल होने की रास्ता आसान करे। वक़ीना अज़ाबन नार, और अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की सज़ा से, मुझे जहन्नम के पनिशमेंट से बचाना। तो आप अल्लाह ताला से मांगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार। और इस दुआ को अपनी नमाज के बाद मुस्तकीम तौर पर पढ़ा करें, या कभी भी आप सजदे में पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे, और आपको है यानी कि जहन्नम के अज़ाब से बचाए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।